नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद केपीएस में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत की। आज हम किसकी चर्चा करेंगे? प्रतिशत की। चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत पर, क्योंकि हमें पहले ज्ञात होना चाहिए प्रतिशत का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रतिशत का प्रयोग लगभग हर चैप्टर में होता है, ठीक है। जैसे कि आयु संबंधित प्रश्नों में होता है, आयु के संबंधित हो जाए या फिर औसत संबंधित हो जाए, समय, दूरी, चाल के संबंध में, या प्रति साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर ट्रिकी बेस होता है वहां पर हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिकी बेस में ही हम प्रतिशत का प्रयोग करेंगे। प्रतिशत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत की परिभाषा। अगर हम प्रतिशत को तोड़ते हैं तो प्रतिशत को हम दो में तोड़ सकते हैं। किसमें? प्रति और शत में। प्रति और शत में प्रतिशत को तोड़ सकते हैं। प्रति को अलग कर लिया और शत को, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक होता है और शत का अर्थ होता है सैकड़ा या 100, ठीक है, 100, ठीक है। अतः प्रतिशत का जो अर्थ होगा प्रति सैकड़ा या प्रति 100 से, या प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 से, प्रत्येक 100 से जो भी भाग लिया जाएगा वह क्या होगा? प्रतिशत होगा। जैसे कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है। तो प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर हमें प्रतिशत का यूज करना पड़ेगा वहां पे सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए या ध्यान देना चाहिए कि प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लगाना है, ठीक है। प्रतिशत को किसी अंक के बाद, ठीक है, प्रतिशत को किसी अंक के बाद, ठीक है, उसको लगाया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हमें लिखना है 40%, तो हमने 40 क्या हो गए? संख्या हो गई, संख्या हो गई या अंक हो गए। तो उस संख्या के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे 30 हो गया, ये प्रतिशत का चिन्ह लगा गया, या 40 हो गया, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वह क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमने बताया था प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 से, ठीक है, तो वहां पे एक चीज निकल के आती है, प्रति जहां पे लगा है तो उसका अर्थ हो जाएगा कि वह P/Q के रूप में होगा। जैसे कि क्या है? 30% है, ठीक है। जब 30% है तो प्रतिशत को वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे? उसको 100 से भाग कर देंगे, तो वहां पर क्या होता है? 100 इसका क्या होना चाहिए? इसका एक हर होता है, 100 होता है। या क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करने पर करते हैं, ठीक है। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। अगला पॉइंट है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे कोई भिन्न है 3/4 दे रखी है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको हम 100 से भाग गुणा कर देंगे। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, क्या है? दशमलव संख्या वाले प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव को हटाकर 100 से भाग करते हैं। जैसे कि हमें कोई दशमलव संख्या 0.3% दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलना है या प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अब क्या करना है? जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करें? दशमलव हटाएंगे तो क्या 10 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 3/1000 यानी 3/1000 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? भिन्न रूप हो जाएगा क्या? 0.3% का, ठीक है। यही हमने लिखा था कि प्रतिशत दशमलव वाले हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव को हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। 100 से भाग कर दिए, दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि क्या है? 0.3 लिखा है, तो दशमलव को हटाएंगे तो उस दशमलव के ठीक नीचे एक लिखते हैं। दशमलव को हटा, उसके दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उतने क्या लगा लेते हैं? हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलकर चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। जैसे भी कोई भी भिन्न हमने बताया, अगर जहां पर प्रतिशत लिखा है वहां पर चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि 3/4 है, ये भिन्न है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करिए 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा,
तो ये चिन्ह का प्रयोग हमको अवश्य करना है। हमने कुछ आगे उदाहरण के रूप में जैसे क्या लिखा, ए प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे 100 लिख सकते हैं। क्या बताया, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे बी प्रतिशत तो बी बटे 100 हो जाएगा। 30% है, 30% क्या होगा, 30 बटे 100 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भिन्न हो जाएगी क्या, 3 बटे 10 हो जाएगा। ऐसे ही 50%, 50% 50 बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 4% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 4 बटे 100 किया हमने, 4 बटे 100 किया, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 25 है हमारी भिन्न हो जाएगी। इसी को यदि भिन्न है, 1 बटे 25 भिन्न है, यदि हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो कितना आएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के चिन्ह लिए हैं, जैसे कि ये भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है, क्योंकि जब हम ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इनकी आवश्यकता होगी। अगर हम ट्रिक द्वारा सॉल्व करते हैं फिर आप इसको निकालेंगे, इससे अच्छा है इनको आपको ध्यान रखना है। इनको 1-2 बार आप देखेंगे अवश्य ध्यान हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी 100% वैल्यू होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि क्या 1/1 है, तो इसको यदि प्रतिशत बदल लेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 100% हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, 1/2 है, 1/2 का मान कितना होता है, 50% होता है। कैसे होता है, 1/2 है, भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यदि कोई चिन्ह प्रतिशत है तो 50% है, 50% में प्रतिशत हटाएंगे तो 50 गुणा 1/100 करेंगे, क्या प्रतिशत, सत मतलब 1/100 हो जाएगा। यदि प्रतिशत में बदलते हैं भिन्न को तो गुणा करते हैं, यदि प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं तो भाग करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। हमें दोनों तरफ से वैल्यू याद रखनी। यदि कहीं 100% उसकी वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 लिखा है उसकी वैल्यू 50% होती है, हमें पता होना चाहिए। 1/3 किसका मान होता है, 33.5 नहीं 33 सही, 1/3% का। 1/4 किसकी होती है, 25%। 1/5 है, 1/5 वैल्यू किसकी होती है, 20% की। 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16 सही, 2/3 की होती है। कैसे होती है, 1/6 है, क्या इसको प्रतिशत में बदलना है, हमें पता है प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 2 से होगा। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही, 2/3%। ठीक है, चलिए अगला है 3/5। 3/5 को हम प्रतिशत में बदलने हैं तो हमें पता है 100 से गुणा कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 हो जाएगा। 20 60% होता है। ठीक है, अगली वैल्यू हमको दे रखी है 1/7। 1/7 कितना होता है, 14 सही, 2/7 होता है। और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% या 12 सही, 12.5%। जैसे कि 1/8 दे रखा है भिन्न रूप में, हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। या हम इसको 12.5 भी लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं, या फिर क्या 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी होगी, 11 से 1/9% होती है। 1/10 10% होता है। किसी भी वैल्यू का जो 10% होता है वह 1/10 होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमने कोई वैल्यू हमने ले ली है, जैसे किसी वैल्यू कोई भी वैल्यू हमने ले ली है। ठीक है, जैसे हमें कोई संख्या 20 है, यदि हमें 20 का क्या है निकालना है, 10% निकालना है, तो 10% निकालने के हमें पता है कि 10 उसे 100 से भाग करेंगे। उसका किसी भी संख्या का 10% कैसे होगा, जैसे कि इसका 10 होगा तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, एक आपस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। या फिर किसका निकालना है, जिससे 20 का निकालना है। अब 10% निकालना हमें पता है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, तो इसको जाहिर सी बात है 10 से भाग कर देंगे। 1/10 से भाग करते हैं, 0 0 कैंसिल है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही से ही हम सॉल्व करते हैं। 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11, 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3 होती है। ये सही वैल्यू प्रतिशत में है। या फिर कहीं आपको 8 सही 1/3 दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए भाई 1/12 की वैल्यू है। ठीक है, या 4% कहीं दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए भाई किसकी है, 1/25
है उसका भिन्न रूप होगा। और आगे दे रखा है कितना है 1/14 है 7.5 1/14 दे रखा है तो कितना होगा 7 सही 1/7 की वो वैल्यू होती है। 1/14 7 सही 1/7 की वैल्यू होती है। 1/15 6 सही 2/3 की वैल्यू होती है। 1/16 6 सही 1/4 की वैल्यू होती है। 3/8 37% की वैल्यू होती है। 37 सही 1/2 की वैल्यू होती है। 7/8 किसकी वैल्यू होती है 87 सही 1/2 की वैल्यू होती है। 2/5 किसकी होती है 40% की वैल्यू होती है। 1/50 किसकी होती है 2% की वैल्यू होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये वैल्यू समझ में आई होगी। आप सभी इन वैल्यू को 1-2 बार देख लीजिए, इन वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा आप सभी लोग नोट कर लें। इसके संबंध में हम आगे कुछ उदाहरण भी लेके आए हैं। 16% को भिन्न में बदलना है। चूंकि मैंने बताया था जब कहीं पर प्रतिशत दिया होता है प्रतिशत को हटाने की क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत मतलब 1/100 1/100 करते हैं। 16% है 1/100 इसको डिवाइड कर देंगे 4 से हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 से काटेंगे तो कितना 25 हो जाएगा। तो इसको यदि भिन्न बनाएंगे तो 4/25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि कहीं आपको 4/25 दे रखा है उसको क्या बनाना है प्रतिशत में बदलना है तो आपको पता है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 गुणा 4 करेंगे 100 हो जाएगा। 4 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। रहता है 16% की वैल्यू होगी 4/25। ठीक है 70% को भिन्न में बदलिए। 70% यदि यहाँ पे प्रतिशत लगाए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 0 कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। 135% को भिन्न में बदलने है। 135% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हमें पता है कि इसको क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे किसी नहीं 5 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा 27 हो गए। 5 से डिवाइड करेंगे 20 होगा कितना हो जाएगा 27/20 इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न रूप में हो जाएगा 135% को। वहीं पर यदि परसेंटेज के सवाल में अगर देखा जाए यदि परसेंटेज के रूप में हमने कोई परसेंट ले लिया जैसे कि 0.5% दे रखा है। ठीक है इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है प्रतिशत को हटाना है। क्या करना है 100 से भाग करना है। प्रतिशत को हटाकर 100 से भाग करना था। दशमलव को क्या करना है हटाना है। यहाँ पे 10 हो जाएगा 5 से डिवाइड करें 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/200 हो जाएगी भिन्न। ठीक है इसी प्रकार हम सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके संबंधित प्रश्न। तो आप प्रश्न अब सीरीज वाइज चलेंगे। जितने भी प्रतिशत संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन टाइप के क्वेश्चनों को हम प्रतिशत के ट्रिक और उनके बेसिक के माध्यम दोनों के माध्यम से सॉल्व करते हुए चलेंगे जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।